हेलो एवरीवन। इंडिया में जब भी कोई स्टॉक मार्केट की बात करता है, वो चाहे हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हों या फिर टीवी में हम लोग न्यूज़ सुनते हैं, तो दो चीज़ें उसमें, दो टर्म हमेशा कॉमन रहती है, सेंसेक्स और निफ्टी। तो क्या है एक्चुअली में निफ्टी 50? इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज़ है, एक्चुअल में ओवरऑल इसकी डायमेंशंस क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो निफ्टी 50 के बारे में जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। So Nifty 50 is nothing but an index which consists of top 50 companies as per the market capitalization. And what are these companies? Let's have an idea. Okay, so these are companies which you can see on your screen are the best blue chip companies pertaining to the major Indian sectors, mostly manufacturing and service. And that's why Nifty 50 itself tells a growth story of Indian economy in last 20 years. However, this companies has its own weightage in Nifty, which is quite different from the other ones, but it has a lot of significance in the growth as well as daily volatility which you can see in the market. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो अकेले एच डी एफ सी बैंक के पास 10-11% का वेटेज है निफ्टी 50 में। वहीं अगर एच डी एफ सी की बात करते हैं तो 8.5% का, मतलब एच डी एफ सी ग्रुप को अगर हम मिला दे तो 18 से 19% का वेटेज अकेले ये निफ्टी 50 में रखते हैं। वहीं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसका 10% वेटेज है। टी सी एस जो कि हमारी सबसे बड़ी सर्विस सेक्टर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो वो 5% वेटेज रखता है निफ्टी में। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं कि निफ्टी के में कौन कौन से सेक्टर्स के, कौन कौन से कंपनीज़ के क्या क्या वेटेजेस हैं, और ये हमारे निफ्टी 50 के मूवमेंट को या फिर ग्रोथ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहें तो हम नीचे आके देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे इस वेबसाइट पे कैलकुलेटर दिया है कि कौन सी कंपनीज़ अगर कितना मूव करती हैं तो निफ्टी पे उसका क्या असर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने एच डी एफ सी बैंक डाला है, अगर 4% मूव करती है तो ओवरऑल निफ्टी में कितना 0.46% का मूवमेंट आएगा। वहीं हम अगर दूसरी कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कौन सी कंपनीज़ लूँ, चलिए अडानी पोर्ट्स नहीं, चलिए मैं कौन सी कंपनी लेता हूँ, लेट्स सी, ओके एच डी एफ सी को अगर हम डालते हैं, एच डी एफ सी को 4% मूव करता है तो निफ्टी 50 पे क्या असर पड़ता है, तो वो 0.26% हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आई टी सी को लेते हैं, आई टी सी अगर 4% मूव करता है तो निफ्टी 0.15% मूव करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कंपनी के, पर्टिकुलरली कंपनी के वेटेजेस निफ्टी पे क्या असर डालते हैं। टी सी एस की बात करें तो टी सी एस अगर 4% मूव करता है तो निफ्टी 50 पे हमारा 0.7% का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी तक हमने ये समझ लिया कि निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनीज़ है, बट ये सारी कंपनीज़ मिलकर निफ्टी 50 इंडेक्स को कैसे बनाती है, इसमें वैल्यू कैसे ऐड करती है, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो इंडिया में जो हमारा निफ्टी है, इसका जो वैल्यू कैलकुलेट होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तैयार होता है। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, बहुत भारी भरकम टर्म सुनने में लग रहा है, बट ये ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जब कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, तो जो भी 10-15% या 20% ट्रेडेबल शेयर्स होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी अपने सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ है वो 85% और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं वो 75% ही प्रोमोटर होल्डिंग्स के तौर पे रख सकती है। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना 25% शेयर होल्डिंग आईपीओ के थ्रू मार्केट में वो कंपनी लाती है, और वो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स वहाँ पे 10 करोर्स है, और उस कंपनी का मार्केट वैल्यू भी 10 रुपीज़ है, तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोर्स हो जाएगा। ऐसे तो टोटल मार्केट कैप तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पे आएगा आपका, बट फ्री फ्लोट मार्केट कैप से हमें मतलब है क्योंकि वही इंडेक्स का वैल्यू जनरेट करता है। तो हमने आसान भाषा में समझ लिया कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हम अगर चाहें तो डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। हाँ, आपको ये सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट हाँ, हम लोग डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसे हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स कहते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हैं या फिर और भी बैंक्स भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है जो ये फैसिलिटी देती हैं। आप डायरेक्टली निफ्टी 50 का या बैंक निफ्टी का, बहुत सारे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये तो निफ्टी 50 के बारे में हमने पढ़ा, फिर अगला वीडियो मैं सेंसेक्स पे लाऊंगा, फिर बैंक निफ्टी पे लाऊंगा, निफ्टी फार्मा पे लाऊंगा, ऐसे करके मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। तो डायरेक्टली हम लोग निफ्टी 50 में
इन्वेस्ट कर सकते हैं ETFs के थ्रू। अब ये ETF क्या है उसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने ETF खोल रखा है HDFC जो ऑफ़र करती है। ये निफ्टी 50 का ETF है और आप बाकी कंपनीज़ का भी ETF चेक कर सकते हैं। सबका सेम ही वैल्यू जनरेट होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप सबका कंपेयर भी कर सकते हैं। सबके चार्जेस थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं। देखिए मैं फिर अभी SBI भी ETF ऑफ़र करती है, तो आप देख सकते हैं अभी 149 का आपको 1 यूनिट मिल जाएगा ETF का। बट आप जब निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी कंपनी के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये निफ्टी 50 का जो ग्राफ है और जो एक्सिस निफ्टी, मतलब एक तरह का ये एक्सचेंज रेट फंड ही है, तो दोनों के ग्राफ और दोनों की ग्रोथ अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है सिंपल कि अब ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये अपनी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली निफ्टी से डेराइव करती है। मतलब इनका पूरा पूरा जो भी इनकी ग्रोथ या जो रिस्क फैक्टर एसोसिएट होते हैं वो डायरेक्टली निफ्टी 50 से ही होते हैं। तो अगर आपको अपने देश के, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज पे यकीन है, अगर आपको निफ्टी पे यकीन है, तो आप ज़रूर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवर द लॉन्गर होराइजन में आपको ये ग्रोथ ही देने वाला है। आप लॉन्गर पीरियड, आप पिछले 5 साल ग्राफ देख रहे हैं तो ये अप्स एंड डाउन्स तो काफ़ी आते हैं, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ऊपर ही जाता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। तो आपको यहाँ पे जो भी कंपनीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा भी इमर्ज कर रही हैं तेज़ी से, तो आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप वहाँ से अपस्टॉक्स में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली ETFs में या गोल्ड्स में या IPOs में या फिर डायरेक्टली शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो